जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ट्रिक दिल्ली सल्तनत पर लेकर आया हूं। ठीक है, ट्रिक के महान जादूगर राजीव सर से आप लोग दिल्ली सल्तनत के विषय में आप लोग ट्रिक सीखिएगा। ठीक, जैसे आप लोगों को मैंने दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करा दिया है, तो जो है आप लोग मान लीजिए जैसे उनमें कौन कौन से वंश थे वो आपको याद नहीं रहता, तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं। चलिए, उसके लिए ट्रिक है, जैसे मान लीजिए जो लोग संस्थापक हैं गुलाम वंश में, जो लोग संस्थापक हैं, मैं जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तो आपको मान लीजिए गुलाम वंश संस्थापक कौन थे ये याद नहीं रहता, तो मैं पांचों राजवंशों के संस्थापकों के नाम ट्रिक से आपको बता देना चाहता हूं। ठीक, आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा कि कुमार जल गया, कुमार जल गया खीर बना के। ठीक, कुमार जल गया खीर बना के, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि संस्थापक की मैं बात कर रहा हूं, तो कैसे आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, कैसे आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, जैसे हो जाएगा जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, जैसे हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ग से हो जाएगा गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, ये हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक है। इसके बाद ख से खिज्र खां। ठीक, खिज्र खां हो जाएंगे, जो कि सैयद वंश के संस्थापक हैं, तो ख से खिज्र खां हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद ब से आप बहलोल लोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बहलोल लोदी। तो कहने का मतलब है कि जो उनके संस्थापक हैं, जो वंश हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तो कुमार जल गया खीर बना के उनके संस्थापक हैं कैसे कुशे कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश संस्थापक, ग से गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश संस्थापक, ख से खिज्र खां, सैयद वंश के संस्थापक, और ब से बहलोल लोदी, लोदी वंश के संस्थापक। ठीक, ये आपको बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये आप लोग इसको बढ़िया आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश थे उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं कि कौन कौन से उसमें वंश थे। ठीक, कौन से वंश पहले, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, 5 वंश हैं। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। गुलाब खिले तब सांस लो। ठीक, गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। ठीक, गुलाब खिले तब सांस लो। चलिए, आपका हो जाएगा गुलाम, पहला वंश है आपका। ठीक, गुलाम वंश। ठीक, ख से खिलजी हो जाएगा, खिलजी वंश। ठीक, त से तुगलक हो जाएगा। ठीक, तुगलक, और स से सैयद हो जाएगा, सैयद, और लो से जो है लोदी वंश। ठीक, ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा आप लोग थोड़ा से बताइएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है। गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाम वंश, गश गुलाम वंश, खिलजी वंश, त से तुगलक वंश, स से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद जो है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे आपको बताना चाहूंगा
कि जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा है, किस वंश का शासनकाल रहा है, तो उसका मैं ट्रिक आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। ठीक है, तुगल शैख, ये आपका ट्रिक है। तुगल शैख यानी कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में जैसे कि 5 राजवंशों ने शासन किया है, तो सबसे ज्यादा किसने किया, इसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरह से। तो सबसे पहले आप देखिएगा तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया है। इसके बाद गुलाम वंश आपका, ठीक, इसके बाद गुलाम वंश शासन किया है। इसके बाद आपका लोदी वंश के शासकों ने शासन किया है। इसके बाद सैयद वंश, ठीक, इसके बाद खिलजी वंश, ठीक। तो कुल मिला के तुगल शैख आप याद कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा तुगलक वंश ने शासन किया, इसके बाद गुलाम वंश ने शासन किया, फिर इसके बाद लोदी वंश ने, फिर इसके बाद सैयद वंश ने, फिर इसके बाद खिलजी वंश ने, सबसे कम शासन खिलजी वंश ने। तो मैं बता देना चाहूंगा, आप लोग एक मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। मोबाइल नंबर, जैसे कि आप लोग मोबाइल नंबर बहुत प्यार से आप लोग दिमाग में सेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई नेहा नाम की लड़की है, उसका मोबाइल नंबर है, क्या नंबर है, 94 84 75 37 30। मान लीजिए नेहा नाम की कोई लड़की है, उसका मोबाइल नंबर है 94 84 75 37 30, ठीक। चलिए, तो आप लोग इसको सीरियस, आप मोबाइल नंबर याद किए रहेंगे तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि कौन सा वंश कितने वर्ष तक शासन किया है। तो आपका पहला 94, ये आपका तुगलक वंश ने शासन किया है, ठीक। इसके बाद गुलाम वंश 84 वर्ष शासन किया है। इसके बाद 75 वर्ष लोदी वंश के शासकों ने शासन किया। इसके बाद सैयद ने 37 वर्ष शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश आपका जो है ये 30 वर्ष शासन किए हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा है देखिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तुगल शैख आप याद कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा किसने शासनकाल, पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए थे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो इन 5 राजवंश में अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन स्थापित किया, तो तुगलक वंश। सबसे कम किसने शासन किया, खिलजी वंश। तो मैं मोबाइल नंबर एक आप याद कर लीजिए, मोबाइल नंबर आप लोग आसानी से याद कर लेते हैं, 94 84 75 37 30, ठीक। तो 94 आपका तुगलक वंश हो गया सबसे ज्यादा, फिर दूसरे नंबर पे 84 गुलाम वंश, फिर तीसरे नंबर पे 75 वर्ष लोदी वंश के शासकों ने शासन किया, फिर इसके बाद 37 वर्ष सैयद वंश के शासकों ने, फिर खिलजी 30 वर्ष इन लोगों ने शासन किया था, ठीक। ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग इसको आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया अपने दिमाग से सेट करके ट्रिक बनाया हूं, ठीक। गुलाम, तुगलक, सैयद, खिलजी, ओके। चलिए, आप लोग जानते हैं जैसे गुलाम वंश है, ठीक, ये 1206 से 1290 वर्ष, ठीक। तो ये कुल मिला के 84 वर्ष शासन किए थे। इसको आप निकालेंगे 84 वर्ष आ जाएगा। इसी तरह से सबका शासनकाल, जैसे खिलजी हैं 1290 से 1320, फिर इसके बाद तुगलक 1320 से 1414 तक, फिर 1414 से 1451 ईस्वी तक सैयद, फिर 1451 से 1526 लोदी वंश, ठीक। चलिए, ये आपका ट्रिक रहा तुगल शैख। इस सबसे ज्यादा, अब आप देख सकते हैं कि तुगलक ने सबसे ज्यादा शासनकाल और सबसे कम खिलजी ने 30 वर्ष शासन किया था, ओके। ये ट्रिक आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ही दिमाग से बनाया, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल सेट हो जाए, ठीक। चलिए, संस्थापक के लिए हमने क्या बताया,
कुमार जल गया खीर बना के कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। संस्थापक की टिक है कुमार जल गया खीर बना के, कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, ग से गयासुद्दीन तुगलक जो कि तुगलक वंश का संस्थापक, खिज्र खां सैयद वंश संस्थापक जैसा कि। ठीक, तो बस से बहलोल लोदी, ये लोदी वंश का संस्थापक। ठीक, इसके बाद वंश याद करना है कि कैसे हम याद करें। गुलाब खिले तब सांस लो, ये तो आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हैं। गुलाब खिले तब सांस लो, भाई वैसे सांस मत लो ना, मैं कहता हूँ गुलाब खिले तब सांस लो। पर यह है कि गुलाब की जगह कोई दूसरा फूल मत रखिएगा, क्योंकि गुलाब का फूल बहुत प्यारा होता है, तो इसलिए हमने बहुत सोच समझ के जो है ये गुलाब का फूल ले लिया। ठीक, तो आपका ये है गुलाम वंश, ख से खिलजी, त से तुगलक, स से सैयद, लो से लोधी। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, ये ट्रिक बहुत बढ़िया रहा आप लोगों के लिए। ठीक, आप लोग इसको बहुत कायदे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि परीक्षा में आप लोग इस तरह क्वेश्चन आए तो आपसे गलत ना हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।